दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और साथ ही इंटरनेशनल जियोलॉजिकल आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ को देखें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1329 रुपये है और 11 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2497 करोड़ का है और आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 52.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 80.64 टाइम, तो क्यूआईबीएस की ओर से आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिला है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 23.25 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 24.99 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 19.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ को 14.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आज आखिरी दिन हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है और खासकर क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर इस आईपीओ में देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 30,45,325 एप्लीकेशंस लगा है और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 14 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 14-15 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 72,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें अकेले क्यूआईबीएस की ओर से ही देखें तो 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर की बिडिंग आई है। अगर एचएनआईएस की बात करें तो एचएनआईएस की ओर से 8,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग है, जिसमें बिग एचएनआईएस की ओर से 6,200 करोड़ और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 2,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से भी 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि आखिरी दिन हर पोर्शन में भर भर कर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 17 दिसंबर है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट कल के दिन होने वाली है। रिफंड डेट 18 दिसंबर, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड उनके 18 दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट भी 18 दिसंबर है और जिनको भी अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 18 दिसंबर को यानी कि वेडनेसडे को क्रेडिट हो जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग 19 दिसंबर को यानी कि थर्सडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 405 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आईपीओ क्लोजिंग से पहले ही 421 रुपये के ऊपर देखने को मिला। तो अभी भी इसका प्रीमियम 421 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4,631 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 32% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। आखिरी दिन हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली और खासकर क्यूआईबीएस की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिला। तो अगर किसी आईपीओ को लेकर क्यूआईबीएस डिमांडिंग देखने को मिलते हैं तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव होती है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आपने आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और आपने किस पोर्शन से आईपीओ को टारगेट किया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आईपीओ। यह आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन हुआ था और यह 17 दिसंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 417 रुपये रखा गया है। तो यहाँ पर भी आईपीओ के प्राइस को देखें तो प्राइस आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, यानी कि हाई प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। अब आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 35 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4,225 करोड़ का है, यानी कि बड़ा आईपीओ है, जिसमें 1,475 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2,750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईएस के लिए करीब 10% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 20,667 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईएस के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 10,333 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और वहीं अगर रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स के लिए मात्र 10% के राउंड आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर अगर रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो ये 2,89,345 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है।
इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिनों में भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, यानी कि अब तक आईपीओ 76% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो आईपीओ अब तक 0.09 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीएस की ओर से अब तक देखें तो 28,45,570 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है, तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.87 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 0.62 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में एचएनआईस पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। वैसे रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.57 टाइम, यानी कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और एम्प्लॉइज पोर्शन में 7 गुना से भी ज़्यादा, यानी कि 7.1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो एक तो आईपीओ का साइज आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है, 4,225 करोड़ का आईपीओ है और इसके अलावा मार्केट में बैक टू बैक आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का पैसा ऑलरेडी विशाल मेगामार्ट और मोबिक्विक के अंदर ब्लॉक है। तो कई सारे रीजन है कि इस आईपीओ में आपको ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और आज काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेंटर्स में भी भर भर कर अप्लाई किया है। तो यही रीजन है कि इस आईपीओ में आपको डिमांड थोड़ी कम देखने को मिल रही है। तो अब तक देखें तो आईपीओ में 7,33,791 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशन से बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायमंड, जेमस्टोन और ज्वेलरी के सर्टिफिकेशंस और ग्रेडिंग से रिलेटेड काम करती है, यानी कि किसी भी स्टोन्स की प्योरिटी को किस तरह से चेक किया जाता है और चेक करने के बाद वो प्योर है या फिर नहीं है, ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, तो यानी कि उनकी सर्टिफिकेशंस करती हुई देखने को मिल जाती है। और साथ ही इससे रिलेटेड कंपनी एजुकेशनल कोर्सेज भी चलाती है। तो ग्लोबली बात की जाए तो ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइडर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो कंपनी है ये ग्लोबली काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर कंपनी की लेबोरेटरीज़ हैं और इंडिया में बात करें तो सूरत और मुंबई में इसकी लेबोरेटरीज़ हैं। इसके अलावा एंटवर्प, न्यूयॉर्क, बैंकॉक, दुबई, हांगकांग और संघाई में भी इसकी लेबोरेटरीज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के अगर मार्केट शेयर की बात की जाए इन टर्म ऑफ सर्टिफिकेशंस, तो डायमंड है या फिर जो कलर स्टोन है या फिर इनसे जड़े हुए जो ज्वेलरी होते हैं, यानी कि जिन ज्वेलरी के अंदर डायमंड या फिर कलर स्टोन लगे हुए होते हैं, उनके सर्टिफिकेशंस के अंदर कंपनी का 50% का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। वहीं पर सिर्फ डायमंड से रिलेटेड बात करें तो इसमें 90% से ज़्यादा का इसका मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कंपनी का इस बिजनेस सेगमेंट के अंदर मोड़ देखने को मिल जाता है और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं तो इनमें एंट्री बैरियर्स भी होते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी इस तरह के बिजनेस में एंटर नहीं कर सकती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी को देखा जाए तो कंपनी आपको बढ़िया देखने को मिल रही है और जिस तरह से कंपनी का मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है तो इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी मानी जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई देखने को मिला है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 171 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 22 में बढ़ के 241 करोड़, उसके बाद 324 करोड़ और फिर 326 करोड़ देखने को मिला है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी के नेटवर्थ भी इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कंपनी के रिजर्व और इसका जो डेट है वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, उसमें फिर से जंप देखने को मिली है और 111 के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4,025 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 27% का राउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा, तो प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ के अगर एंकल लिस्ट को देखें तो एंकल लिस्ट भी अट्रैक्टिव देखने को मिला है और आईपीओ में दूसरे दिन भी आपको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिली है। हालांकि आईपीओ काफ़ी बड़ा है तो इसके कारण डिमांड थोड़ी सी आपको कम देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ये आईपीओ भी अच्छा है। तो इसमें अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आईपीओ को देखा जाए तो अच्छा आईपीओ है, अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अप्लाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।